अस्सलाम वालेकुम। सिंध प्रीमियर लीग जूनियर के हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। हालांकि मैं ऑफिशियली सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन ये कि आपको पता है मैं जो सिंध के प्लेयर्स की हमेशा कोशिश करता हूं कि उनकी हेल्प उन तक सही नॉलेज पहुंचे, सही चीज़ें उन तक पहुंचे। तो फिर इस वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं गाइडलाइन दूँ कि सिंध प्रीमियर लीग में क्या होने जा रहा है। सिंध प्रीमियर लीग जूनियर में अब जो है वो ट्रायल हो गए। ट्रायल तो मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार बच्चों ने ट्रायल दिए पूरे सिंध में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी थी वो कराची की थी। 1800 के करीब बच्चों ने ट्रायल दिए। सेकंड नंबर पे सखर में तकरीबन 1600 बच्चों ने ट्रायल दिए। थर्ड नंबर पे हैदराबाद में तकरीबन 1200-1300 बच्चों ने ट्रायल दिए। और फोर्थ नंबर पे डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद में, जहाँ पे 600-700 बच्चों ने ट्रायल दिए। इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिंध में कितना क्रेज़ है, कितना टैलेंट है, कितना बच्चा जो है क्रिकेट को जो लव करते हैं, इश्क करते हैं। बहरहाल ये जो 4-5 हज़ार बंदे आए तो यकीनन जो सिलेक्टर्स के लिए भी बड़ा मसला हुआ होगा। सिलेक्टर जो थे हसन रज़ा, तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही टफ जॉब, बहुत ही मुश्किल जॉब। उनके साथ हर जगह पे वहाँ के मकामी सिलेक्टर्स भी थे। बहरहाल फिर भी हज़ारों बच्चों में से, मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट करना कितना मुश्किल टास्क है। फिर जो सिलेक्ट नहीं होते तो फिर वो काफ़ी तरह तरह की बातें करते हैं। बहरहाल इसमें ज़्यादा मुश्किलात इसलिए नहीं है कि अमूमन जो ये प्लेयर्स जो प्रोफेशनल उनके पास रिकॉर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट का, रीजन का, तो ये बड़ा हेल्प आउट मिलती है। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है ये एक बंदे के साथ अपना एक सबूत होता है कि भाई मैं परफॉर्मर हूँ इस लेवल पे। उसके अलावा जो न्यू प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ नहीं खेला होता उनके लिए थोड़े इश्यूज होते हैं। ओवरऑल बहरहाल जो प्लेयर जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो हुए हैं 350 के करीब प्लेयर जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो कि लिस्टें सिंध प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट के पास मौजूद हैं। वो 350 बच्चे जिनकी गेम उनको अच्छी लगी, गेम उनको पसंद आई, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अच्छा, अब होगा क्या आगे? आगे ये होगा कि इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, इनकी एज वेरीफाई हो रही है, इनके डोमिसाइल वेरीफाई हो रहे हैं, आया ये सिंध के हैं या सिंध से बाहर के हैं, या ये जो किस तरह के, मतलब कि उनकी एज कितनी है। तो ये चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो रही हैं। जब ये वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर फाइनली जो सिलेक्टेड प्लेयर है उनको जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट में डाला जाएगा। फिर ड्राफ्ट लिस्ट अनाउंस होगी, उसके बाद ड्राफ्टिंग होगी, जो कि जिसकी दो डेट्स जो है वो पता चली हैं, या तो 23 या 24। 23 नवंबर या 24 नवंबर में से एक डेट को जो है वो, उसके बाद फिर जो अपना इसकी ड्राफ्टिंग होगी। और ड्राफ्टिंग के बाद जो है वो हतमी टीमें अनाउंस होंगी। और टूर्नामेंट जो स्टार्ट होगा वो 30 नवंबर को जो है ओपनिंग सेरेमनी है। जो फर्स्ट जो दिसंबर है फिर उसमें जाके टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। टूर्नामेंट में एक और बात आपको बताऊं कि पहले 6 टीमें थी, सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची। अब इसमें एक टीम और ऐड हो गई है जो कि है घोटकी। घोटकी को भी शामिल करके अब 7 टीमें कर दी गई हैं। टीमों की जो सिलेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, जो टीम होगी, और एक तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर या रीजन होता है या डिवीजन होती है। तो रीजन नहीं, डिवीजन को कोट किया गया है कि हम हर टीम में उसी डिवीजन के प्लेयर, जो 9 प्लेयर हैं, 9 प्लेयर, मैंने आपको कैटेगरी नहीं पता, कैटेगरी बता दूं कि हर 15 के स्क्वाड में 9 प्लेयर जो है वो सिंध डोमिसाइल से मुराद ये नहीं कि सिंधी स्पीकिंग सिर्फ नहीं, सिंध डोमिसाइल से मुराद है जो आपकी रहाइश, जो आपका जो आईडी कार्ड पे या स्मार्ट कार्ड पे या वेब फॉर्म में जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं वो सिंध की हो। फिर कराची का प्लेयर, हैदराबाद का प्लेयर, कश्मीर तक, लाड़काना तक, ये सब सिंध डोमिसाइल में आते हैं। तो ये जो है वो 9 प्लेयर हर टीम में सिलेक्ट होंगे सिंध कैटेगरी जो है ये, और ये अंडर 25 होंगे। उसके बाद एक कैटेगरी है जो नॉन सिंध कैटेगरी, इमर्जिंग वाली, उसमें 2 प्लेयर सिलेक्ट होंगे अंडर 23। ये नॉन सिंध जो सिंध से बाहर के, पंजाब के, पीके, बलूचिस्तान, वहाँ से 2 सिलेक्ट होंगे। उसके अलावा एक मेंटोर है, वो भी पाकिस्तान इंटरनेशनल है। एक मतलब इस तरह से डायमंड कैटेगरी है। 3-4 कैटेगरीज है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर 3 से 4 इंटरनेशनल प्लेयर भी हर टीम में होंगे। उसके अलावा एक कैटेगरी रखी गई है फॉरेन कैटेगरी, जो ओवरसीज कैटेगरी है, जो पाकिस्तान से बाहर जो बच्चे रहते पाकिस्तानी,
वो भी अगर खेलना चाहे तो वो भी खेल सकते हैं। फिर उनके लिए एक जो है वो जगह रखी गई है हर स्क्वाड में कि एक प्लेयर जो हर टीम जो है वो सिलेक्ट करेगी। अगर वो अवेलेबल नहीं होता प्लेयर तो फिर उसमें भी एक सिंध कैटेगरी का उसमें प्लेयर शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो टीमें जो फाइनल होंगी, फिर उसमें से फिर जो हतमी जो है वो स्क्वाड मुंतखब होगा। वो मैंने आपको बताया कि जो प्लेयर जिस डिवीज़न के होंगे, मतलब जैसे कराची है, कराची वैसे तो जोन होते हैं कराची में, लेकिन अगर कराची को पूरा देखा जाए तो वहाँ पे 2 रीजन बनते हैं। लेकिन अगर डिवीज़न वाइज देखा जाए तो फिर उसको एज ए क्रिकेट में पूरा कराची आप समझे कवर कर लें कि पूरे कराची से मिला के जो कराची से जो प्लेयर होंगे वो कराची की टीम में डाले जाएंगे। हैदराबाद डिवीज़न, हैदराबाद के आसपास जो भी इलाके हैं, हैदराबाद जैसे जामशोरो है, हैदराबाद में अपनी तकरीबन काफ़ी आसपास डिस्ट्रिक्ट मटियारी आता है, डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार आता है, डिस्ट्रिक्ट टंडोल खान आता है, जामशोरो भी करीब पड़ता है। तो ये सब मिला के फिर ये सारे प्लेयर हैदराबाद जो टीम में आ जाएंगे। इसी तरह नवाबशाह में भी, लाड़काना में भी, घोटकी में भी, सखर में भी, मीरपुर खास में भी जो उसके जो प्लेयर है हर, इसका करने का मकसद ये है कि जब मीरपुर खास की टीम उतरे तो उसमें मीरपुर खास के प्लेयर हों, ताकि जो मीरपुर खास के लोग हैं अपनी टीम को सपोर्ट करें। अमूमन होता ही है कि टीम कराची की होती है, प्लेयर लाहौर के खेल रहे होते हैं, तो फिर वो सपोर्ट नहीं मिलती। तो टूर्नामेंट को इंटरेस्टेड करने के लिए ये रखा गया है कि हर टीम में उसी डिवीज़न के प्लेयर सिलेक्ट होंगे। तो ये जो हैं चीज़ें वो हैं जो प्लेयर पूछ रहे हैं बार बार मैसेज करके, तो मैंने कहा उनको बता दूं कि कितने प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, वो भी किस प्रोसेस में, वो भी हैं एज वेरीफाई, डोमिसाइल वेरीफाई, उस प्रोसेस में। जो प्लेयर भी उसमें जो 350 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, जो भी उसमें एलिजिबल होंगे उनको ड्राफ्ट लिस्ट में डालेंगे। 23 और 24 को ड्राफ्टिंग होगी, उसमें टीमें फाइनल होंगी। जो टीमें बनेंगी जिस तरह वो मैंने आपको बता दिया। फिर जो टीमें फाइनल हो जाएंगी तो फिर उनको आगे जो है वो फिर ओपनिंग सेरेमनी होगी। उससे पहले कुछ दिन नेट भी होगा, फिर पहले से मैचेस होंगे। टूर्नामेंट जो होगा वो पहले नवाबशाह में था शेड्यूल, अब है कराची में नया नाजमाबाद ग्राउंड में टूर्नामेंट वहाँ होगा। ये टूर्नामेंट लाइव भी चलेगा। तो इस तरह से बड़ा ही ज़बरदस्त एक इवेंट है जो नज़र आ रहा है, तो उससे फ़ायदा ही होगा। जो अगर इस तरह से हर जो शहर से जो टैलेंटेड प्लेयर खेलेंगे तो जाहिर सी बात जब उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा तो ये इन फ्यूचर जो है वो मतलब के बड़े नाम होंगे और इन फ्यूचर जो है वो बड़ी एक अच्छी क्रिकेट खेल सकेंगे। तो ओवरऑल जो चीज़ें मेरे जहन में थी या जो सवालात बार बार पूछे जा रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ हो तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। असल चीज़ ये है कि मैं भी जो SPL का जो ऑफिशियली SPL के साथ नहीं हूँ, फिर मुझे जो चीज़ें पता चलती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियली चीज़ों के लिए फिर ऑफिशियली जो लोग हैं SPL के वो आपको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। सो बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैंने आपके साथ शेयर की और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा इवेंट होगा और जिसमें जो सिंध का टैलेंट है वो ऊपर आएगा। उम्मीद यही है। चलें जी, इसके हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।